हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आपके सामने मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आऊं। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं परमेश्वर का वचन करके डाल रहा हूं, प्रार्थनाएं करके डाल रहा हूं कि आप सब सुन रहे हैं और आपको आशीष मिल रही है और यीशु मसीह आपको छू रहे हैं और आप आत्मा में ग्रोथ कर रहे हैं। मेरी वीडियो बनाने का कारण यही है कि हम लोग आत्मा में बढ़ें और परमेश्वर के भेदों को जानें। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा प्यार करता है। आज मैं एक विषय को लेकर आया हूँ। लूका का 18 अध्याय उसके 9 वचन से 14 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे दो मनुष्यों की यीशु मसीह स्टोरी को बताते हैं कि एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला है। लेकिन जो दोनों ही वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो वो अपनी अपनी प्रार्थना में कुछ विषय रखते हैं। लेकिन प्रियो, मैं वहाँ से जब पढ़ रहा था मैंने उसमें से सीखा कि हमको जब परमेश्वर के सामने जाना है, प्रार्थनाओं को लेकर जाना है, तो हमने कैसी प्रार्थनाओं को लेकर जाना। क्या हम किसी के दोष को वहां पे लेकर जा रहे, या फिर क्या हम किसी की कमियों को वहां पर लेकर जा रहे, या किसी की हम निंदा करने के लिए परमेश्वर के सामने जा रहे, या फिर किसी को तुच्छ जानने के लिए वहां पे जा रहे। लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को परमेश्वर के सामने अगर कोई पापी बंदा है तो उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु जी उसको बचा, उसका तो उद्धार कर प्रभु, उसके मन में तू शांति दे, उसको पाप से, उसको बुराई से बचा। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि फरीसी वहां पे जब प्रार्थना कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि मैं प्रभु जी सही दसवां देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं भेंट चढ़ाता हूँ, मैं इतना टाइम प्रार्थना करता हूँ। काफी बातें वो अपने विषय में बता रहा। अच्छा वो अपने विषय में बोल रहा और बोलता मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, ये बेविचारी है, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, ये पापी है, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह उस बंदे को प्यार करता जो अपने से ज्यादा दूसरे को अच्छा समझता और अपने से ज्यादा दूसरे को उठाना चाह रहा। दूसरे को गिराना नहीं है, दूसरे को उठाना है। दूसरे के विषय में आप अच्छे अच्छे शब्द बोले, दूसरे की तारीफ करे। और परमेश्वर अगर कोई पापी जन है, कोई कुधर्मी जन है, कोई अधर्मी जन है, या फिर जिसने कुछ भी ऐसे पाप किए हो कि वो बहुत बुरे हो, लेकिन आप परमेश्वर के पास उनको लेकर जाओ, बोलो प्रभु जी उसको इस बुराई से छोड़ा, इस पाप से छोड़ा प्रभु, इस अधर्म से उसको छोड़ा प्रभु जी, ताकि प्रभु उसकी आंखों खोल, ताकि वो तुम्हें जाने। लेकिन मेरे प्रियो, हमने किसी दोस्तों को, किसी की कमियों को लेकर नहीं जाना। कई बार होता है कि हम अपने आप को उठा रहे हैं। तो मैं आपके बीच में थोड़े से वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, आपकी प्रार्थना के तरीके को बदल देगा। आइए मेरे साथ निकालिए लूका 18 अध्याय उसका 9 वचन से 14 वचन में। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े थोड़े वचन करके पढ़ूंगा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा उन लोगों को जो अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। मेरे प्रियो, हमने दूसरों को तुच्छ नहीं जानना, दूसरे को तुच्छ नहीं जानना, दूसरे को बेकार निकम्मा नहीं जानना, कैसा भी कोई क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने से अच्छा, अपने से उत्तम समझे, अपने से अच्छा उसकी अपने से तारीफ करे। और उसके लिए अगर वो गुनहगार है, उसमें कोई कमी पाई गई है, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसके लिए आप प्रार्थना करें, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर तू उसको बचा ले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा हूँ कि वो प्रार्थना कैसे कर रहा है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी दे देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो परमेश्वर के सामने नम्र होगा, परमेश्वर के सामने अपने आप को नीमा करेगा। परमेश्वर का वचन आगे बोलता है कि जो अपने आप को नीचे करता वो उठाया जाएगा, जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा।
तो मेरे प्रियो, हम किसी के गुनाहों को लेकर अपने आप को, किसी के गुनाहों को लेकर, किसी की कमियों को लेकर परमेश्वर के सामने जाओ, लेकिन परमेश्वर के सामने जाओ और उसको बोलो कि परमेश्वर इस मनुष्य को तू छुड़ा ले। उसको ऐसा तुच्छ नहीं जानना, तुच्छ जानते उसके साथ परमेश्वर से ऐसा ट्रीट नहीं करना, और उसके साथ जिसके विषय में परमेश्वर, जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, जहां आपके साथ में है कोई, तो अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करना। आप जैसे अपनी तारीफ चाहते हैं वैसे उसकी तारीफ करें। किसी को निकम्मा मत जाने, किसी की बेइज्जती मत करें, और परमेश्वर से यही प्रार्थना करें। अगर आपने किसी को देखा गुनाह करते, पाप करते, परमेश्वर पिता इसको बचा, इसको बुद्धि दे, इसको दिमाग दे प्रभु कि ये बच पाए। लेकिन हम लोग अपने मन से उसके प्रति क्या क्या करते हैं, कुड़तन पैदा कर लेते हैं, नफरत पैदा कर लेते हैं इन चीज़ों को लेके। प्रभु वो तो बेकार है, प्रभु मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं तो दशवांश देता हूँ, प्रभु मैं तो धर्मी हूँ। हम धर्मी हैं, यीशु मसीह के लहू के साथ हम धर्मी बन चुके हैं, लेकिन उस धर्मिकता का इतना फायदा नहीं उठाना कि आप किसी को बेकार जानो, किसी को निकम्मा या किसी को तुच्छ जानो कि मैं उस मनुष्य के जैसा नहीं, मैं उससे अच्छा हूं। नहीं, प्रेम दूसरे के अपराधों को, दूसरे की कमियों को ढांपता है। प्रेम दूसरे की कमजोरी को ढांपता है, दूसरे के कमजोरियों में सहभागी होता है, पापों को ढांप लेता। जैसे बाइबल में लिखा गया है, पहला क्रंथिया 13 में लिखा गया है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता। तो मेरे प्रियो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखे। उसमें कोई कमी, वो कितनी भी कमियों से भरा हुआ है, कितने भी गलती से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के सामने उसको लेकर तो जाओ। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना में ये होना चाहिए कि प्रभु इसको बचा, इसको बुद्धि दे प्रभु जी। लेकिन उसके कि प्रभु मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं उससे अच्छा हूं। अपने आप को दूसरे से अच्छा मत, बाइबल बताती है अपने आप को दूसरे से अच्छा मत समझो, बल्कि अपने से अच्छा दूसरों को समझो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के सामने जो नम्र होकर जाते हैं, दीन होकर जाते हैं, अपने आप को झुककर परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं, परमेश्वर उस बंदे को, उस मनुष्य को उठाता है। परमेश्वर उस जन को जरूर उठाता है जो दूसरे के लिए झुकना जानता है। परमेश्वर उस बंदे को उठाता, परमेश्वर उसको पसंद करता, परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न होता, खुश होता जो दूसरे के लिए झुकना जानता हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रभु आप सबको बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हम अपने धार्मिकता के कारण, जो यीशु मसीह ने हमें धर्मी बना दिया, उसके कारण किसी को हम तुच्छ ना जाने। तो और भी इस स्टोरी को पढ़िए, लूका 18 अध्याय 9 वचन से लेकर आप पढ़िए 14 वचन तक पढ़िए कि दो जन कैसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो बोल रहा है, चुंगी नहीं बोल रहा है, उसने अपनी आंखें भी ईश्वर की ओर उठाना नहीं चाहिए। वो बोल रहा है मैं तो पापी हूँ प्रभु जी, मैं तो निकम्मा हूँ प्रभु जी, प्रभु मैं मेरे जैसा पापी कोई नहीं है प्रभु जी। तो प्रार्थना करने के तरीके देखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को देखता, प्रार्थना करने का तरीका देखिए कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं। अपने आप को, प्रभु मैं तो बेकार हूँ, प्रभु मैं तो योग नहीं प्रभु स्वर्ग की और आंखें उठाने के लिए। तो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी कौन ठहर के गया? धर्मी वो ठहर के गया जिसने अपने आप को पापी जाना, जिसने अपने आप को, अपनी आंखों को भी स्वर्ग की ओर उठाना न चाहा, वो धर्मी ठहर कर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस जन को धर्मी जानता, उस जन को धर्मी ठहराता जो जन बोलता कि प्रभु मेरे पर दया कर प्रभु जी, मेरे जैसा कोई पापी इंसान नहीं है प्रभु। परमेश्वर उस बंदे को प्यार करता, परमेश्वर उसको ऊपर उठाता जो बोलता है कि मैं नम्र हूं, जो छोटा बनना चाहता, अपने आप को छोटा बनाता, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वचन हमें दिया गया, पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना खुदाबंद यीशु के नाम से प्रभु, जिन्होंने सुना प्रभु, जो सुन रहे हैं खुदाबंद यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना प्रभु, ये वचन खाली ना जाए, क्योंकि तेरा वचन प्रभु प्रभाव रहित नहीं है, तेरा वचन प्रभावशाली है प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु हमारे जीवन प्रभु तेरे इस वचन के अनुसार बन जाए पिता परमेश्वर। हम किसी को तुच्छ बेकार निकम्मे ना जाने प्रभु जी, बल्कि हम अपने से ज्यादा दूसरों की
कीमत को समझे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे वचन के अनुसार हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें पिता परमेश्वर, बल्कि हम दूसरे के अगर कोई पापी है प्रभु उसके लिए हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु जी उसको बचा ले। प्रभु जी हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, प्रार्थना करने के हमें तरीके दे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु इन सबको आशीष मिले प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु तेरी शांति इनके अंदर बनी रहे, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमेशा हमेशा यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबके साथ बनी रहे, यीशु के नाम में आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको।